हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइनों पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड के बुक और असाइनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जुलाई 2023 के अंदर में इग्नू के जो भी स्टूडेंट हैं एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड के, उनके अभी तक असाइनमेंट सभी सब्जेक्ट के नहीं आया है और ना ही सभी सब्जेक्ट के बुक आया है। क्या रीजन है, क्यों इतना टाइम लग रहा है और कब तक आ सकता है, और इस टाइम पर अगर अभी आपका नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए इसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो एमए हिस्ट्री के कोर्स के अंदर में जुलाई 2023 में इग्नू के अंदर में कुछ बदलाव किया गया। उसको कुछ नहीं कह सकते, मेजर चेंजेस किया गया। क्या मेजर चेंजेस किया गया? तो सबसे पहले जुलाई 2023 से पहले जो एमए हिस्ट्री का कोर्स था वो एनुअल मोड के अंदर में हम स्टडी करते थे, पर जुलाई 2023 से जो भी न्यू स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उनको एमए हिस्ट्री का कोर्स सेमेस्टर मोड के अंदर में मिलने वाला है। अब सेमेस्टर मोड के अंदर में क्या हुआ कि जैसे ही सेमेस्टर मोड में चेंज किया गया तो एमए हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर में भी बदलाव किया गया। सिलेबस के अंदर में क्या बदलाव हुआ कि जो बुक बहुत ज्यादा लेंथी थे उनको दो पार्ट में बांट दिया गया। एडिशनल टॉपिक्स जो थे उनको रिमूव कर दिया गया और रिलेवेंट टॉपिक्स उसके अंदर में ऐड किया गया। कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए, जैसे मुगलों के चैप्टर्स को कुछ कम किया गया, मराठाओं के चैप्टर्स ऐड किए गए और भी बहुत सारी चीजें चेंज की गई, जिसके कारण से पूरा सिलेबस भी बदल गया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले क्या था, जो चैप्टर के सीरीज होते थे ना वो एक दूसरे से लिंक नहीं करते थे, आगे पीछे थे, तो उसको रीअरेंज किया गया जिससे नंबर वाइज और टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से अरेंज हो जाता है कि पहले ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, और एक दूसरे से इंटरलिंक भी करते हैं। तो ये एक स्टूडेंट के पर्पज से, एक स्टडी के पर्पज से तो बहुत अच्छा काम था। और जो सेमेस्टर मोड किया गया, तो पहले क्या होता था, एक ऑप्शनल होता था कि आप ये वाला बुक पढ़ लो या ये वाला बुक पढ़ लो, पर जैसे ही सेमेस्टर मोड में चेंज किया गया तो यहाँ पे ऑप्शनल का जो झंझट होता है वो खत्म हो जाता है और एक अच्छा नॉलेज हम इसको समझ पाते हैं। पर यहाँ पे एक फैक्टर ये भी था कि सिर्फ जो सेमेस्टर मोड किया गया ये ओनली फॉर नाम के लिए किया गया कि आपका सेमेस्टर मोड रहने वाला है। सेमेस्टर मोड में इग्नू के अंदर में एग्जाम नहीं होता है एमए हिस्ट्री का। यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा एनुअल मोड के अंदर ही आपको देना पड़ेगा। आपको एक ईयर में 2 सेमेस्टर है, टोटल एमए हिस्ट्री के अंदर में 4 सेमेस्टर है और आपके 2 सेमेस्टर का एग्जाम एक बार में आपको देना होगा। इसके रिगार्डिंग में मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं रिक्वेस्ट ये कहूंगा कि नव इन्फो के चैनल पर जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में देखिए, आपको एमए हिस्ट्री के सेमेस्टर एग्जाम होगा या एनुअल एग्जाम होगा उसके ऊपर मैंने बड़ी सी डिटेल वीडियो बना रखी है, पूरे फैक्ट के ऊपर में बात कर रखा है, तो आप उसको जरूर देखिए जिससे आपके डाउट भी क्लियर हो सके। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आज अपने स्क्रीन पे तो 22 सितंबर हो चुका है और ऑलमोस्ट 22 सितंबर मतलब मान के चलो आपका अगर दिसंबर में सेमेस्टर मोड की एग्जाम होता तो 2 महीने बाद आपका एग्जाम होना था, अक्टूबर और नवंबर के बाद दिसंबर में एग्जाम था, 1 दिसंबर से एग्जाम होता, पर आपका सेमेस्टर मोड तो है नहीं और ऑलमोस्ट आपके 2-3 महीने बीत चुके हैं। जुलाई सेशन का जो एडमिशन है ना वो जून में शुरू हुआ था, जून आपका बीत गया पूरा, जुलाई आपका पूरा बीत गया, अगस्त आपका पूरा बीत गया, सितंबर भी ऑलमोस्ट पूरा बीत गया, तो ऑलमोस्ट 3-4 महीने बीत गए, अभी तक आपका असाइनमेंट नहीं आया, अभी तक आपका बुक नहीं आया। तो इसके रीजंस क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके बुक के बारे में डिस्कस करता हूँ। आप अपनी बुक ले कहाँ से सकते हो, जो सॉफ्ट कॉपी आती है वो आपको ई ज्ञान कोश की साइट पे मिल जाएगी। आपको डायरेक्टली गूगल पे जाना है, ई ज्ञान कोश लिखना है, मिल जाएगा। अगर ई ज्ञान कोश की साइट नहीं मिल रही है तो डायरेक्टली आप क्या करना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं ई ज्ञान कोश का साइट का लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। ई ज्ञान कोश पे आपको ओनली एक बुक मिल जाएगी सेमेस्टर मोड की, एमएचआई 101 की। आप एमएचआई 101 लिखकर सर्च करोगे तो आपको एक बुक दिख जाएगी, इसको आप स्टडी कर सकते हो, इसका असाइनमेंट बना सकते हो। ये रही आपकी एमएचआई 101 की बुक। पर इसके अलावा अभी तक कोई दूसरी बुक नहीं आई है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में टोटल 3 बुक है, सेकंड सेमेस्टर में 3 बुक है। अगर हम फर्स्ट ईयर के हिसाब से देखें तो एक बुक आई है, 5 बुक अभी तक नहीं आई है। ठीक है, तो एक बुक से तो पढ़कर आप पास होगे नहीं, बाकी बुक क्यों नहीं आ रही है? तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि सिलेबस के अंदर में चेंज किया गया है। धीरे धीरे सिलेबस को अपडेट करने में, चीजें उसके हिसाब से पब्लिश करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। सिलेबस तो पहले ही दिखा दिया गया कि ये चैप्टर है, इस तरीके से चैप्टर है, पर चैप्टर को पूरी तरीके से अरेंज करना और पूरी तरीके से वहां पे पब्लिश करना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और सबसे मेन चीज क्या है कि इग्नू जो है सिर्फ दिल्ली दिल्ली के अंदर में वर्क नहीं कर रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर में ही लिमिटेड है, या सोल की तरह नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही ब्रांच है, ऐसा तो है नहीं ना। ऑल ओवर इंडिया के अंदर में इग्नू वर्क करता है, इवन फॉरेन कंट्रीज में वर्क करता है। तो उसके कारण से जो स्टडी मटेरियल वो बनाएगा उसको ऑल ओवर इंडिया के अंदर में पब्लिश करना है, उसको ऑल ओवर इंडिया के अंदर में उसको सर्कुलेट करना है, जिसके कारण से यहाँ पे टाइम लग रहा है। पहली चीज ये।
तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी तो एक अवेलेबल है, और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बुक के लिए पे किया इग्नू के साइट के ऊपर में एडमिशन लेते समय, वो अपना बुक का स्टेटस चेक करते रहे। अगर उनका बुक का स्टेटस दिखा रहा है क्या है कैसे है, उसके हिसाब से अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर से जाके ले सकते हैं। लास्ट अपडेट, जैसे कि मैं दिल्ली के साथ जो मैदानगढ़ी, जहाँ पे बुक जो पब्लिकेशन का सबसे हेड क्वार्टर है, इग्नू का भी हेड क्वार्टर है, तो वहां पे जब मैंने पता किया था तो ये पता चला था कि बुक ऑलमोस्ट पब्लिश हो चुकी है, धीरे धीरे बांटा जा रहा है, जो भी रीजनल सेंटर वहां पे पहुंचाया जा रहा है। तो कुछ टाइम के अंदर में जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने बुक के लिए पेमेंट किया था एडमिशन लेते समय, वो कुछ टाइम के अंदर में बुक मिल जाएगा। अब कुछ टाइम तो उन्होंने बोला, अब कुछ टाइम का मतलब क्या है कि 1 महीने में मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा, 5 दिन में मिलेगा, या कल आ जाएगा, इसके बारे में कोई अपडेट उन्होंने नहीं दिया। उनका सिंपल सा वर्ड था कि कुछ टाइम के अंदर में बुक्स आ जाएंगी। और जब मैंने इनसे ये भी पूछा था कि सॉफ्ट कॉपी का क्या अपडेट है, कब तक आ जाएगा, तो उन्होंने बोला थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे जैसे बुक आएगी उसकी फिजिकल कॉपी मिलेगी, फिर उसको ही सॉफ्ट कॉपी के तौर पे बनाकर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, ये बोला। उन्होंने एक सजेशन ये दिया कि आप जो पुराना सिलेबस है उससे मैच करके टॉपिक्स को आप स्टडी कीजिए, जो कुछ नए टॉपिक्स है उनको रहने दीजिए। ठीक है, पुराने टॉपिक को एटलीस्ट कवर कर लीजिए, जिससे आपका जो सिलेबस है धीरे धीरे कवर होता चला जाए। ठीक है, ये समझ में आ जाता है बुक का रीजन। अब यहाँ पे देखो, बुक 2 3 तरह की होती है। पहली तो सॉफ्ट कॉपी, जो मैंने आपको बताया कि MHI 101 का आपको एक बुक मिल जाएगा, वो भी इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है। पहला चीज, बाकी बुक्स नहीं है यहाँ पे। ई ज्ञान को उसके ऊपर में आप जाके सर्च कर सकते हो, मैं डेली सर्च करता हूँ, आप भी सर्च करके देख लेना। अगर आपको मिलता है तो हमें इन्फॉर्म करना, हम भी आगे बता देंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि इग्नू की हार्ड कॉपी जो आपको मिलती है, जिसके लिए आप पेमेंट करते हो, पर उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है। उसका अपडेट आपको कैसे पता चलेगा, तो आप बुक स्टेटस, जो भी आपका स्टूडेंट आईडी है ना, उससे लॉगिन करके अपनी डैशबोर्ड पे जाओगे, तो वहां पे बुक स्टेटस चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और अपनी इनरोलमेंट आईडी डालकर अपना बुक का स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका बुक कहाँ तक पहुंचा और कब तक रिसीव होने वाला है। ठीक है, तो ये भी बुक का ऑप्शन का भी अभी अवेलेबल नहीं, एक तरह से मान के चलो, क्योंकि अभी तक आपके हाथ में आया नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बनता है प्राइवेट पब्लिकेशंस का, कि आप किसी बाहर के प्राइवेट पब्लिकेशंस को पकड़ो और वहां से बुक ले लो। तो नॉर्मली इग्नू की जो ज्यादातर बुक छापी जाती है, नीरज के थ्रू छापी जाती है, या फिर गुली बाबा के थ्रू छापी जाती है। गुली बाबा तो उतना पॉपुलर नहीं है, नीरज मोस्ट पॉपुलर आप बोल सकते हो। तो नीरज के अंदर में भी क्या है कि अभी तक जब तक इग्नू की हार्ड कॉपी मार्केट के अंदर में आएगी नहीं, ठीक है, इग्नू खुद अपनी बुक जब तक छापेगा नहीं, जब तक कोई दूसरा प्राइवेट पब्लिकेशन कहाँ से छाप लेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जब तक अभी इग्नू ने ही नहीं छापा, जिसको मेन बनाना है बुक, उसने ही नहीं छापा, तो उसकी कॉपीज कहाँ से बाकी मार्केट में आ जाएगी। तो यहाँ पे MHI 1, जिसकी बुक को सॉफ्ट कॉपी आ चुकी है इग्नू की साइड पे, इसकी बुक आपको मिल जाएगी गुली बाबा की। ठीक है, नीरज की भी आ चुकी है, नीरज की भी मिल जाएगी, डायरेक्टली इनके साइड पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, या फिर जो भी इनका ऑफिस है आसपास में आपके नई नई सड़क में दिल्ली के, वहां से भी जाके ले सकते हो। क्योंकि MHI 1 की कॉपी आई हुई है, जिसके कारण से इन्होंने MHI 101 की कॉपी आई हुई है, तो इसके कारण से MHI 101 की इन्होंने बुक बना दी है। बाकी किसी और सब्जेक्ट की बुक आई नहीं है, उनको पता नहीं है, तो उन्होंने बुक नहीं बनाई है। तो ना ही अभी प्राइवेट पब्लिकेशन की मिलने वाली है, ना ही इग्नू की मिलने वाली है, ना ही अभी सॉफ्ट कॉपी मिलने वाली है। तो यहाँ पे सजेशन यही रहेगा जो इग्नू वाले ने मुझे दिया था, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी पुराना सिलेबस है उससे अपने टॉपिक को मैच करो। मैंने ऑलरेडी सिलेबस की वीडियो करवा रखी है, तो उससे अपने टॉपिक को देखो, और देखने के बाद उसके हिसाब से आप अपनी स्टडी स्टार्ट करो, जिससे कम से कम आपका सिलेबस धीरे धीरे कवर होता जाए। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि पहले अकबर लड़ रहा था युद्ध, बाद में जब सिलेबस चेंज हुआ तो वहां पे महाराणा प्रताप लड़ने लग गए। ठीक है, अकबर की अगर युद्ध है तो अकबर ही लड़ेगा, महाराणा प्रताप का युद्ध है तो महाराणा प्रताप लड़ेगा, दोनों उसके अंदर में चेंज नहीं होने वाला, नाम चेंज नहीं हो जाएगा। तो हिस्ट्री वही रहने वाली है। सबसे मेन चीज, टॉपिक को आप पकड़ो, टॉपिक को स्टडी करो, टॉपिक के हिसाब से अपना सिलेबस कवर करते हुए चले जाओ। ये समझ में आता है। अब यहाँ पे हम दूसरी चीज के बारे में बात करो। चलो, बुक का समझ में आ जाता है कि भैया बुक पब्लिश नहीं हुआ, जिसके कारण से अभी तक नहीं आया, ये सारी चीजें रीजन है। अब यहाँ पे मैं असाइनमेंट के बारे में बात करूँ तो MA हिस्ट्री का जो असाइनमेंट है, यहाँ पे देखोगे मैं असाइनमेंट के पेज पे हूँ। ठीक है, यहाँ पे MAH जो कोड है वो एनुअल मोड वाले स्टूडेंट का कोड है MAH, और MAHI जो कोड है वो जो सेमेस्टर मोड वाले स्टूडेंट है उनका कोड है। यहाँ पे देखोगे 23-24 जो आपका ये सेशन है जुलाई का, इसके लिए दिखा रहा है। यहाँ पे सिर्फ अभी तक 2 ही असाइनमेंट आए हैं, MHI 101 का और MHI 105 का। अब 2 ही असाइनमेंट है। अब बाकी सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट है आपके एक ईयर के अंदर में, 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं, पर सेमेस्टर के अंदर में 3-3 सब्जेक्ट, तो टोटल 6 असाइनमेंट आने थे, पर अभी तक सिर्फ 2 ही असाइनमेंट आए हैं। बाकी 4 असाइनमेंट कब तक आएंगे। देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे बुक अपडेट होगा ना, धीरे धीरे उसी तरह से साइट अपडेट की जाएगी। और पहली बार थोड़ा सा दिक्कत होता ही है,
अगर जो स्टूडेंट इस साल पढ़ रहे हैं ना उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर से धीरे धीरे ना जो शेड्यूल होता है जिस हिसाब से इग्नू का, उसके हिसाब से होता चला जाएगा। और अगर यहाँ पे लेट आ रहा है ना तो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है। जैसे बाकी स्टूडेंट्स को टाइम देखोगे तो 31 मार्च को होता है जमा करने का टाइम, पर आपको वहीं पर 30 अप्रैल का टाइम दिया गया है, 1 महीने एक्स्ट्रा का टाइम दिया गया है कि आप 1 महीने एक्स्ट्रा में जाके जमा कर सकते हो। आपके पास 1 महीना एक्स्ट्रा है बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा बात आता है कि कब तक मेरा असाइनमेंट आ जाएगा। बुक का तो मैंने बताया कि भाई कुछ टाइम के अंदर में आ जाएगा, कुछ टाइम का क्या रीजन है ये तो उसने बताया नहीं। अब असाइनमेंट की अगर हम बात करें कि असाइनमेंट कब तक आ जाएगा, तो यहाँ पे उम्मीद ये है कि मिड ऑफ अक्टूबर से पहले पहले आपकी बुक्स और असाइनमेंट दोनों आ जाएगा। इसका रीजन ये है कि आपके पास टाइम जो है ना सिलेबस को कंप्लीट करने का वो बहुत कम रहेगा। तो वहां पे मिड ऑफ अक्टूबर मतलब 15 अक्टूबर से पहले पहले उनको असाइनमेंट भी रिलीज करना पड़ेगा और आपको बुक भी वहां पे देना पड़ेगा। हो सके तो आपका असाइनमेंट सितंबर के एंड तक में ही आ जाएगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। जैसे ही एक बार एडमिशन बंद हो रहा तो उसके बाद ही चार सारी चीजें जल्दी से और तेजी से स्टार्ट हो, क्योंकि एडमिशन की डेट बार बार बढ़ती जा रही है। अभी जो एडमिशन की डेट है आपकी वो 30 सितंबर तक है। जैसे ही एक बार एडमिशन बंद होगा ना तो जितने भी बुक का काम है, असाइनमेंट का काम है, वो तेजी से करना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो 2 असाइनमेंट आए हुए हैं, बाकी जो 4 सब्जेक्ट के असाइनमेंट है यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि एंड ऑफ द सितंबर तक में आ जाएगा। नहीं तो नहीं, लास्ट में आपका ये रहेगा कि मिड ऑफ अक्टूबर तक में आपका असाइनमेंट आपके हाथ में रहने वाला है और बुक भी हो सके तो मिल जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे MHI 101 का जो असाइनमेंट है उसकी मैंने सॉल्व वीडियो बना रखी है कि क्या किस तरह से आंसर बनने वाला है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो द इनअप के ऊपर में जाना है, वहां से आप उस वीडियो को देखें और समझें कि किस तरीके से सॉल्व करना है। और असाइनमेंट अपने अगर सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और MHI 105 का मैं कुछ दिन के अंदर में उसकी वीडियो बना दूंगा जिसके बाद आप उसको भी डिटेल में समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि असाइनमेंट का क्या करें, बुक का इंतजार करें, कैसे करें, असाइनमेंट बनाए नहीं बनाए क्या करें। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि जो भी असाइनमेंट आया है ना आप ओल्ड बुक लीजिए या फिर किसी स्टूडेंट की हेल्प लीजिए, या द इनफ के जो भी हमारे व्हाट्सअप चैनल है ना उनको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको सपोर्ट मिल सके, स्टूडेंट आपकी हेल्प कर सके। जो आपके सीनियर जो क्लासमेट्स है ना उनसे आप बात कीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे, क्वेश्चंस के आंसर बता देंगे। ठीक है, आपको सजेस्ट कर देंगे, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, या फिर MHI 101 की तो बुक आ चुकी है उससे पढ़िए। अगर इंग्लिश मीडियम है तो उसको गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से हिंदी में करके पढ़िए, जिसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सको और कम टाइम के अंदर में आपका जो भी बुक है, जो भी सिलेबस उसको कवर कर सको। ये यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा और जो भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में रेज कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज ये भी बोलूंगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आपको MA हिस्ट्री का नोट चाहिए, MHI 101 का नोट चाहिए, तो आप हमारे गूगल ब्लॉगर पे जाके देख सकते हो। गूगल ब्लॉगर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे अभी तक मैंने MHI 101 का ऑलमोस्ट 12 चैप्टर करवा रखे हैं और 12 चैप्टर के नोट्स भी डाल रखे हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।